Yes, sir. Good evening, sir. Good evening, Mayank. Switch on your video. So briefly introduce yourself. So my name is Mayank Agarwal and I belong to Bharatpur city in Rajasthan. So I have done my graduation from Malviya National Institute of Technology, Jaipur in 2021 and this year I have secured All India rank 40 in GATE Chemical Engineering exam. Achha. What you are currently doing? So, so currently I am preparing for the GATE and other PSU exam. So Sir, I am preparing for the IOCL interview. IUCL. Okay. So okay. And when is your interview? सर अभी इंटरव्यू डेट नहीं आई. Okay. तो किस सब्जेक्ट का स्नैप देना सर हीट ट्रांसफर. है? केमिकल इंजीनियरिंग में हीट ट्रांसफर क्या क्या पढ़ाया जाता है? तो केमिकल इंजीनियरिंग में कंडक्शन, कन्वेक्शन, रेडिएशन और इसके अलावा सर बाउंड्री लेयर और हीट एक्सचेंजर की डिजाइनिंग, बस सर यही पढ़ाया जाता है. Okay. Okay. So let us start. Hmm. अच्छा, how radiation is different from convection and conduction? सर रेडिएशन के लिए सर कंडक्शन और कन्वेक्शन के लिए जो हीट ट्रांसफर होता है सर उसके लिए मीडियम की रिक्वायरमेंट होती है, जबकि सर रेडिएशन के लिए विदाउट मीडियम भी मतलब वैक्यूम में भी रेडिएशन पॉसिबल हो जाता है. ये डिफरेंस होता है. Which out of these three, which one is the secondary mode of heat transfer and which one is primary? सर आउट ऑफ दी सर प्राइमरी मोड, सर अगर एब्सोल्यूट 0 डिग्री केल्विन टेम्परेचर की अलावा हर टेम्परेचर पर बॉडी से रेडिएशन एमिट होती है तो सर ये तो प्राइमरी सोर्स हो जाएगा रेडिएशन. और सर अगर ये टेम्परेचर पे भी डिपेंड करता है कि अगर स्मॉल टेम्परेचर है तो सर उसके लिए कंडक्शन और कन्वेक्शन डोमिनेट होते हैं ओवर रेडिएशन. इसके अलावा सर अगर हायर टेम्परेचर है तो रेडिएशन डोमिनेट करता है, बट सर एवरी टेम्परेचर पर रेडिएशन एमिट होती है तो इसलिए जी सर. So which one is primary and which one is secondary? सर प्राइमरीली रेडिएशन होता है और सेकेंडरी ये कंडक्शन और कन्वेक्शन. Secondary convection and conduction. यस सर. Acha. What do you understand by primary and secondary? When I'm saying primary and secondary, what do you understand by that? सर प्राइमरी मींस सर किसी भी टेम्परेचर की अगर बात की जाए तो उससे जो हीट का ट्रांसफर हो रहा होगा तो सर उस ये प्राइमरीली सोर्स हो जाएगा. और अगर उस पर्टिकुलर टेम्परेचर पर अगर हीट का ट्रांसफर नहीं हो रहा होगा तो सर उस पर उसे सर सेकेंडरी सोर्स से डिनोमिनेट करेंगे. Okay. Okay. So what do you think radiation is a surface phenomena or a volumetric phenomena? सर ये सर सर ये वॉल्यूमेट्रिक फिनोमेना होता है रेडिएशन. Why? यस सर. Why? क्योंकि सर इसमें इसमें सर पूरे होल वॉल्यूम से रेडिएशन एमिट होती है. अगर सर कोई बॉडी सर इसमें केवल सरफेस से ही रेडिएशन एमिट ना होकर पूरे वॉल्यूम को कंसीडर किया जाता है और हर एक वॉल्यूम के हर एक पार्ट से रेडिएशन एमिट होती है. लेकिन सर ये सरफेस फिनोमेना में कन्वर्ट हो जाता है अगर कोई ओपेक बॉडी है तो उसके लिए सर, क्योंकि सर इस ओपेक बॉडी में रेडिएशन का ट्रांसमिशन नहीं होता तो इसीलिए ये सरफेस फिनोमेना में कन्वर्ट हो जाता है उसमें. So what is the difference between lumped and distributed systems? सर लम्प्ड एंड Distributed systems. सर लम्प्ड सिस्टम में जो टेम्परेचर वेरिएशन होता है वो सर किसी भी इंस्टेंट पर अगर हम कंसीडर करें तो टेम्परेचर वेरिएशन कोऑर्डिनेट्स के साथ चेंज नहीं होता. और इन शॉर्ट कि जो टेम्परेचर ग्रेडियंट होता है किसी भी बॉडी में किसी भी इंस्टेंट पर टेम्परेचर ग्रेडियंट प्रेजेंट नहीं होता. और सर डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम में टेम्परेचर वेरिएशन
ये सर कोऑर्डिनेट एज वेल एज टाइम के साथ वेरी करता है. Can you give some practical examples? सर सर प्रैक्टिकल एग्जांपल सपोज सर कोई एक मेटेलिक बॉल है. सर एक कोई मेटेलिक बॉल है और एक ग्लास बॉल है. तो सर सर एक मेटेलिक बॉल को एयर में सर मेटेलिक बॉल और एयर दोनों का टेम्परेचर डिफरेंट है. सिमिलरली सर ग्लास बॉल और एयर का दोनों का टेम्परेचर डिफरेंट है. तो सर इन दोनों में से किसी में अंदर टेम्परेचर ग्रेडियंट होगा. तो सर इसके लिए बायट नंबर कैलकुलेट करते हैं. और सिंस बायट नंबर सर थर्मल कंडक्टिविटी पर डिपेंड करता है. तो सर थर्मल कंडक्टिविटी जिसकी ज्यादा होती है उसमें टेम्परेचर उसका सर थर्मल रेजिस्टेंस उतना ही कम होता है और उसमें टेम्परेचर ग्रेडियंट नहीं होता. तो सर मेटेलिक बॉल और ग्लास वॉल का कंपेयर किया जाए तो मेटेलिक वॉल की थर्मल कंडक्टिविटी ज्यादा है एज कम्पेयर टू ग्लास वॉल. तो सर उसमें थर्मल रेजिस्टेंस ज्यादा होता है. तो इसी यस सर उसमें सर मेथड थर्मल कंडक्टिविटी ज्यादा है तो सर उसमें थर्मल रेजिस्टेंस कम होगा. जिसकी वजह से टेम्परेचर जो डिफरेंस होगा अंदर बॉडी के अंदर टेम्परेचर डिफरेंस कम होगा. तो सर इसीलिए ये एक लम्प्ड सिस्टम की तरह बिहेव करेगा. मेटल बॉल को जब एयर में रखा जाएगा और जब ग्लास बॉल को एयर में रखा जाएगा तो सर वो डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम की तरह बिहेव करेगा. Okay. Acha, let's say you are sitting in your room right now, right? And right now, is AC or fan working in your room? यस सर AC. AC is working. Let's say you switch off the AC, okay? And after some time, you and the room temperature will come in thermal equilibrium, right? यस सर. Right? So, if you are in thermal equilibrium with your room, can I apply Kirchhoff's law to you? सर किरचॉफ लॉ. Yes. सॉरी सर इसका आइडिया नहीं है सर. What is Kirchhoff's law? Sir, Kirchhoff law is sir, when two bodies are in equilibrium with the surrounding, then the emissivity of the body is equal to the absorptivity of the body. So that is called by the Kirchhoff law. So if you are in thermal equilibrium with your room, Yes, which sir. is your surroundings, Yes, sir. that is what I'm asking. Can I apply Kirchhoff's law to you? Sir, जो body. You are not a body. Yes, sir. I am a body. तो सर उस अगर thermal equilibrium में है तो सर yes, sir. Definitely, sir. I can apply. Why were you confused at the first point? Yes, sir. Sorry, sir. Okay, so this brings to the second question. For which type of body absorptivity will be equal to emissivity? So for You which are you are which type of body? सर बॉडी के सर बॉडी से हर एक डायरेक्शन में सर बॉडी से मेरी बॉडी से हर एक डायरेक्शन में रेडिएशन एमिट होती है. तो सर हर एक डायरेक्शन में जब रेडिएशन एमिट होती है तो सर इस बॉडी को सर एक डिफ्यूज बॉडी बोल सकते हैं. What is a diffuse body? सर डिफ्यूज बॉडी एक पर्टिकुलर बॉडी जहाँ से हर एक डायरेक्शन में रेडिएशन एमिट हो सकती है. अगर स्पेसिफिक डायरेक्शन में हो रही है तो सर फिर उसे डायरेक्शनल ऐसी सर कुछ स्पेसिफिक टर्म होती है सर वो अभी मैं रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ. So you are which type of body? Diffuse body. सर बॉडी सॉरी सर इसका मैं आइडिया नहीं लगा पा रहा हूँ. Okay, let me tell you. So you are a real body. यस सर इन द सेंस सर रियल बॉडी और ब्लैक बॉडी. यस सर. Okay, so Kirchhoff's law किस body के लिए valid है? सर किरचॉफ लॉ एमिसिविटी इज इक्वल टू एब्जॉर्प्टिविटी. सर ये सर किरचॉफ लॉ सर इसमें एमिसिविटी इज इक्वल टू एब्जॉर्प्टिविटी होता है. तो ये सर श्योर नहीं हूँ लेकिन सर आई थिंक
क्योंकि जितना रेडिएशन एमिट होता है सर, थर्मल इक्विलिब्रियम में अगर कोई बॉडी है या सर उसमें ब्लैक बॉडी के लिए वैलिड होना चाहिए। ब्लैक बॉडी के लिए है। यस सर। So you are a black body. नो सर, आई एम रियल बॉडी। Then couple of minutes back you told that sir I can apply you can apply Kirchhoff's law to me, यस सर। but you are not a black body. Then यस सर। problem हो गया। यस सर, वो ब्लैक बॉडी के लिए होता है। वो ब्लैक बॉडी के लिए होता है। सर किरचॉफ लॉ। किर्चॉफ्स लॉ सिर्फ ब्लैक बॉडी को लगेगा। सॉरी ओके सर। ओके नो इश्यूज। अच्छा, have you heard about the term semi infinite body? यस सर, सेमी इनफाइनाइट बॉडी। Can you give some practical example of that? सर प्रैक्टिकल एग्जांपल में सर सेमी इनफाइनाइट बॉडी को सर जैसे कोई एक स्पेसिफिकली सर कोई बॉडी है और उस बॉडी को सर बीच में से जब सर अगर हर एक डायरेक्शन में उस बॉडी को एक्सपेंड कर दिया जाए तो सर ये सेमी इनफाइनाइट एक बॉडी बन जाती है। उससे क्या होगा? सर सेमी इनफाइनाइट बॉडी बन जाएगी तो सर हर एक डायरेक्शन में ये हीट का ट्रांसफर कर सकती है। हर डायरेक्शन यस में सर। heat उससे क्या होगा? सॉरी सर। What will happen then? What is the advantage then? Any practical example? सर प्रैक्टिकल एग्जांपल सर, सॉरी सर, आई डोंट नो। Okay. There are numerous amount of practical examples in your room. Okay, सॉरी right now. Okay, right now you are sitting on your chair, right? यस सर। In a room with AC working. यस सर। How many different modes of heat transfer are working? सर इन द रूम। Surrounding you. यस सर। बताओ। सर एक तो यहाँ पे मतलब रूम का जो टेम्परेचर है सर, रूम के टेम्परेचर से सराउंडिंग में मतलब ये जो रूम के सराउंडिंग में जो भी एनवायरनमेंट है वहां पर रेडिएशन एमिट हो रही होगी तो सर एक तो रेडिएशन हो जाएगा। इसके अलावा इसके अलावा सर ये सर जैसे मैंने अभी लैपटॉप ऑन किया हुआ है तो सर अभी लैपटॉप हॉट है मेरा और मैंने इस लैपटॉप को टच किया हुआ है तो सर मुझे भी यहाँ पे टच वो हॉट फील हो रहा है। तो इसकी वजह से सर यहाँ पर एक कंडक्शन हो जाएगा क्योंकि फिजिकली कांटेक्ट हो रहा है हॉट बॉडी और एक कोल्ड बॉडी के बीच में। इसके अलावा अगर सिर्फ तुम कुर्सी पे बैठे हो कहीं टच नहीं कर रहे हो फिर कंडक्शन हो रहा? नहीं सर, अगर फिजिकली टच नहीं है तो सर फिजिकली कांटेक्ट नहीं है तो सर कंडक्शन नहीं होगा। तुम्हारे पैर फ्लोर पे लगे हुए हैं? नहीं सर, फ्लोर पे नहीं है सर फ्लोर पे है सर। तो फ्लोर यू आर टचिंग योर नेकेड फीट ऑन द फ्लोर, कंडक्शन होगा? सर फ्लोर पे सर अगर नेकेड फीट फ्लोर पर है तो सर वे तो टेम्परेचर पे डिपेंड करेगा। अगर सर दोनों का टेम्परेचर सेम होगा तो सर कंडक्शन नहीं होगा। अगर दोनों का टेम्परेचर अगर डिफरेंट हुआ तो तो अभी कंडक्शन। ये अभी सर पैर लगा के देखो, तुम्हें ठंडा लग रहा है फ्लोर? हाँ सर, अभी तो ये कोल्ड लग रहा है सर। कंडक्शन हो रहा है? हाँ सर, उसमें तो कंडक्शन होना चाहिए। That is what I am asking, that what are the different practical examples of the heat transfer right now in front of you? यस। यस Okay, सर। यस सर। okay, okay, Mayank, I'll conclude the interview now. And ये IOCL का इंटरव्यू है, अभी टाइम पड़ा है तुम्हारे पास यस सर। तो बेसिक बेटर है एज कम्पेयर टू अदर स्टूडेंट्स जिनका मैं स्नैप लेता हूँ। यस सर। ठीक है, एज कम्पेयर टू अदर स्टूडेंट्स बेसिक ठीक है, बट IOCL जितना ठीक नहीं है। ओके सर। ठीक है,
तो दिस इज अ बैड न्यूज एज वेल एज गुड न्यूज। अब जैसे मैं पूछ रहा हूँ प्राइमरी और सेकेंडरी मोड। यस सर। प्राइमरी सेकेंडरी मोड जिस तरह तुम बता रहे हो दैट इज नॉट प्राइमरी सेकेंडरी मोड। प्राइमरी मोड का मतलब है वो मोड ऑफ हीट ट्रांसफर which can happen of its own, that mode that doesn't need some other mode to initiate. So conduction and radiation, these are the primary modes. They do not need any other mode of heat transfer to initiate, right? But ओके convection is a secondary mode. It is यस not a सर। primary mode. सर ये कंडक्शन चाहिए होता है इसके लिए। Yes, because it needs conduction to start. Otherwise, it will not start, right? So it is conduction plus bulk motion of the fluid. So there are only two primary modes, conduction and radiation, and convection is your secondary mode. That is the first thing. ओके सर। Okay. Then I asked you that okay, बीच के क्वेश्चन ठीक थे, lumped and distributed systems, and एक और क्वेश्चन पूछा था वो ठीक था. Then I asked you Kirchhoff's law, entirely wrong, right? यस सर। कि Kirchhoff's law I don't know तुमने पढ़ा नहीं कि तुम भूल नहीं गए. सर, मैंने स्टेटमेंट पढ़ा है सर उसका। स्टेटमेंट पढ़ा है बट वो स्टेटमेंट किन कंडीशंस में वैलिड है वो नहीं पता है. यस सर। तो पहली बात तुम कह रहे हो कि सर सिर्फ ब्लैक बॉडी को लगेगा किरचॉफ्स लॉ. रॉन्ग, राइट? किरचॉफ्स लॉ यूनिवर्सल लॉ है. कोई भी लॉ होता है तो वो यूनिवर्सल ही बनेगा ना, ऐसे थोड़ा बन जाएगा, राइट? तो यस। अगर तुम्हें कोई पूछे कि अगर तुम थर्मल इक्विलिब्रियम में हो रूम पे तो तुम पे किरचॉफ्स लॉ लगाया जा सकता है, तो यस लगाया जा सकता है, प्रोवाइडेड अगर मैं सिर्फ एक वेवलेंथ और एक डायरेक्शन की बात कर रहा हूँ. दैट इज माई एब्जॉर्टिविटी बाय माई बॉडी in a at a particular wavelength and in a particular direction, it will be equal to emissivity by my body at that particular wavelength in that particular direction. अच्छा सर। Then I can apply Kirchhoff's law to you. That is the universal form of Kirchhoff's law. यस Can सर। be applied to any body, कोई भी body हो, provided uh, that body should be in thermal equilibrium with the surroundings. यस सर। Right? अब बात आती है कि जो हम लिखते हैं बुक्स के अंदर, जो स्टेटमेंट तुमने पढ़ रखी है, एब्जॉर्टिविटी इज इक्वल टू मिसिविटी. यस कौन सर। सी एब्जॉर्टिविटी और कौन सी मिसिविटी? सर वो दैट इज द दैट इज द टोटल एब्जॉर्टिविटी एंड टोटल मिसिविटी, जो सारी वेवलेंथ्स को भी कवर कर लिया है, सारे डायरेक्शंस को भी कवर कर लिया है, सब कुछ कवर कर लिया है. दैट इज द टोटल पार्ट. तो टोटल एब्जॉर्टिविटी इक्वल टू टोटल मिसिविटी वो तभी हो सकती है अगर तुम्हारी बॉडी ग्रे है और डिफ्यूज है. अदरवाइज तुम नहीं लगा सकते हो. आई कैन नॉट, मैं तुम पे ये नहीं लगा सकता कि टोटल एब्जॉर्टिविटी विल बी इक्वल टू टोटल मिसिविटी, क्योंकि तुम ग्रे बॉडी नहीं हो, तुम डिफ्यूज बॉडी नहीं हो, राइट? तुम एक रियल बॉडी हो. रियल बॉडी में मैं एक पर्टिकुलर वेवलेंथ और एक पर्टिकुलर डायरेक्शन पे बोल सकता हूँ, बट अगर मैं सारी वेवलेंथ और सारी डायरेक्शन पे बोल रहा हूँ तो बॉडी का ग्रे और डिफ्यूज होना जरूरी है. क्यों? क्योंकि ग्रे बॉडी में जितनी भी रेडिएटिव प्रॉपर्टीज होती हैं दे आर इंडिपेंडेंट ऑफ वेवलेंथ, राइट? और ग्रे बॉडी में और डिफ्यूज बॉडी में इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ डायरेक्शन, यस सर, इंडिपेंडेंट ऑफ डायरेक्शन। राइट? तो अगर यस। बॉडी ग्रे और डिफ्यूज है तब मैं बोल सकता हूँ कि टोटल एब्जॉर्टिविटी इज इक्वल टू टोटल एमिसिविटी और बॉडी थर्मल इक्विलिब्रियम में है. बट अगर मैं कोई रियल बॉडी ले रहा हूँ या कोई भी और बॉडी ले रहा हूँ तब मैं ये नहीं लिख सकता हूँ. तब मुझे एक पर्टिकुलर स्पेक्ट्रल लिखना पड़ेगा, स्पेक्ट्रल एंड डायरेक्शन. स्पेक्ट्रल एंड डायरेक्शन, ओके सर। देन उसके बाद मैंने पूछा, लास्ट में क्या पूछा है? सर ये सेमी इनफाइनाइट सॉलिड। सेमी इनफिनिट सॉलिड, वो भी गलत. तो सेमी इनफिनिट क्या होता है? ऐसा टाइप ऑफ बॉडी जिसके सारे डायरेक्शंस हमने एक्सटेंड टू इन्फिनिटी कर दिए हैं, यस सर। राइट? एंड बट उसका कोई फर्क पड़ता नहीं है. बट मेन सेमी इनफिनिट बॉडी को हम डिफाइन करते हैं वो बॉडी जिसमें थर्मल डिस्टरबेंसेस जो हैं वो ज्यादा डेप्थ तक पेनिट्रेट नहीं कर पाएंगे, राइट? यस सर। Semi-infinite body is a body extended to infinity in all the directions, but
However, in that body, the thermal disturbances are not able to penetrate to a much depth. Yes, sir. For example, practical example, river, कोई भी वाटर बॉडी है, रिवर फ्लो हो रहा है, समुंदर है, कैनाल है, जिसपे सनलाइट पड़ रही है, ठीक है, तो वो जो सनलाइट की रेडिएशंस उसके सरफेस पे पड़ रही हैं, वो थर्मल डिस्टरबेंस सिर्फ रिवर के कुछ डेप्थ तक ही होगा, उसके बाद नहीं जाएगी वो। तो मैं रिवर को मान सकता हूँ कि इट इज अ सेमी इनफाइनाइट बॉडी, Yes, sir. राइट। तुम्हारी वॉल, तुम्हारी दीवार जो पीछे लगी हुई है, दैट इज आल्सो ए सेमी इनफाइनाइट बॉडी। थर्मल डिस्टरबेंसेस अगर दीवार को एक साइड पे दोगे, वो दीवार के बहुत कम डेप्थ तक ही अंदर तक जाएंगे, ज्यादा नहीं जाएंगे। सेमी इनफाइनाइट बॉडी, तो ये होता है सेमी इनफिनिट बॉडी। इसको एडवांटेज क्या है कि जब हम ये मान लेते हैं कि थर्मल डिस्टरबेंस ज्यादा अंदर तक नहीं जा रहा है या कुछ इस तरह से, तो इसका एनालिसिस करना, मैथमेटिकल एनालिसिस, जो बीटेक लेवल पे नहीं पढ़ाया जाता है, तो मैं पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल पे पढ़ाया जाता है, वो एनालिसिस करना इजी हो जाता है, टेम्परेचर प्रोफाइल्स निकालने और ये सब चीजें। तब हम मान लेते हैं कि अच्छा ये सेमी इनफिनिट बॉडी है, तो पेनिट्रेशन डेप्थ या टेम्परेचर प्रोफाइल निकालना आसान हो जाता है assumptions लेके, राइट। Okay, sir. देन लास्ट क्वेश्चन मैंने पूछा कि क्या क्या डिफरेंट मोड्स ऑफ हीट ट्रांसफर हैं, तो तुम बता रहे थे, कुछ ठीक भी बताए, कि जैसे एसी चल रहा है तो एयर इज ब्लोइंग, राइट, कूल एयर इज ब्लोइंग एंड मे बी योर बॉडी टेम्परेचर इज हायर देन द एसी टेम्परेचर, तो कन्वेक्शन भी होगा Yes. बिकॉज फ्लूइड मूव कर रहा है, कंडक्शन तो हो ही रहा है, तुमने फीट टच किया हुआ है या तुमने टेबल को टच किया हुआ है, तुमने लैपटॉप को टच किया हुआ है, कुछ भी है, और रेडिएशन तो है ही है, Yes, sir. ठीक है Radiation. ना। वो तो 0 केल्विन से ऊपर कोई कुछ भी एक एटम भी पड़ा हुआ है रूम में, तो रेडिएशन तो आएगा ही आएगा। Yes, अब sir. तुमसे ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि इन सभी मोड्स में से तुम रूम में बैठे हो, कौन सा डोमिनेंट मोड है। सर इन सभी मोड में सर कन्वेक्शन डोमिनेट होना चाहिए। होना चाहिए, राइट, बिकॉज क्योंकि तुमने एसी चलाया हुआ है, फैन चलाया हुआ है, सब कुछ चलाया हुआ है, तो फोर्स कन्वेक्शन यस सर। काफी हीट फ्लक्स दे रहा होगा, यस सर। राइट। यस सर। रेडिएशन बहुत कम होगा क्योंकि रूम का टेम्परेचर जनरली से 20-30 तक ही होता है। यस, तो रेडिएशन के कारण जो हीट ट्रांसफर हो रहा होगा, हो जरूर रहा होगा, बट उसका यस। मैग्नीट्यूड कंडक्शन और कन्वेक्शन से बहुत कम होगा। एंड कंडक्शन भी जो हो रही है उसका भी मैग्नीट्यूड कम होना चाहिए, क्योंकि इतना हायर टेम्परेचर ग्रेडियंट नहीं है कहीं पे भी, यस सर। राइट। सो ठीक है, तुम्हारा बेसिक गलत नहीं है, खराब नहीं है, ठीक है यस। ना, उसको इम्प्रूव कर सकते हो, वो जरूर करो। ओके सर। आईओसीएल में प्रैक्टिकल क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, ठीक है, बट वो प्रैक्टिकल तभी बता पाओगे जब बुकिश नॉलेज अच्छी है, बेसिक अच्छा यस सर। है, राइट। तो पढ़ो, अभी टाइम है, 10-15 दिन के बाद दोबारा स्नैप दे लेना। ओके सर।